जब आपने पहला अटेम्प्ट दिया था उस समय जब रिजल्ट आया और वहां पे वर्ड पास नहीं लिखा था, अनसक्सेसफुल लिखा था, तो आपको कैसा फील हुआ और आपने कैसे अपने आप को फिर से खड़े किया और रीग्रुप किया मतलब? तो मैंने बाकी सारा जो क्वेश्चंस वगैरह थे आप लोगों ने जो प्रोवाइड किया था वो सारा मैंने एक एक बार गो थ्रू करने के बाद जिस सब्जेक्ट में मैं फेल हो गई थी उसमें ज्यादा टाइम दिया था। एंड लोग बोलते हैं कि मेरे टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि मेरे फ्रेंड्स ने बोले थे कि दोनों ग्रुप छोड़ के एक ग्रुप दे दे, बट मेरा ऐसा था कि नहीं, मुझे दोनों ग्रुप करना है तो करना ही है दोनों ग्रुप। सो हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। और मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हैं डॉली दास, जो कि स्टूडेंट है मुंबई से। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ डॉली के बारे में, जो कि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। जीवन के अंदर में हमें हमेशा कहीं ना कहीं ये चीज़ लगती है कि जो बच्चे पास होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं, उनका एक अलग लेवल से मोटिवेशन आता है। बट आई समहाउ फील देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल जिनका पहली बार में क्लियर नहीं होते एग्जामिनेशंस। एंड वहाँ पर में उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होते हैं। एंड फिर वो अगली बार में और ज़्यादा मेहनत करते हैं और फिर वो अगली बार क्लियर करते हैं। तो हमारे साथ जो डॉली है वो मुंबई से है। एंड इनके साथ भी एक ऐसी ही जर्नी रही है कि जहाँ पर में इनका एक बार जो अटेम्प्ट था उसमें इनके सीए इंटरमीडिएट के आई थिंक दोनों ग्रुप्स जो है वो इनके रह गए थे। अभी हम इनसे पूरी बात करते हैं। और फिर इन्होंने उससे अगले अटेम्प्ट में उन दोनों ग्रुप्स को क्लियर किया। तो आज हम उस सक्सेस स्टोरी को अपने पास जानने वाले हैं। तो वेलकम डॉली बेटा, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। थैंक यू सर। हाँ तो डॉली, मैं मतलब सीधा हम लोग बच्चों के लिए वो बात करते हैं जो बच्चों के लिए प्रोडक्टिव हो। तो मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूंगा कि जब आपने पहला अटेम्प्ट दिया था उस समय जब रिजल्ट आया और वहां पे वर्ड पास नहीं लिखा था, अनसक्सेसफुल लिखा था, तो आपको कैसा फील हुआ और आपने कैसे अपने आप को फिर से खड़े किया और रीग्रुप किया मतलब? सर जब रिजल्ट आया था तो जब ग्रुप टू को लेके मैं श्योर थी कि ग्रुप टू तो नहीं होने वाला है, बिकॉज ऑडिट का मेरा एग्जाम बहुत बहुत ही खराब गया था। तो ग्रुप टू को लेके मैं श्योर थी, बट ग्रुप वन को लेके मैं फिर भी श्योर नहीं थी कि कैसे होगा, होगा नहीं होगा, या फिर कुछ रह ना जाए, कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल ना हो पाए। तो उस अकॉर्डिंग मैंने लाइक थोड़ा घर में वैसा हो गया था कि मैंने मम्मी को बोला था कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट फिर भी मम्मी पापा का ऐसा था कि ठीक है जो होएगा देखा जाएगा, तू मेहनत करी है तो होएगा, होगा ही, और नहीं भी हुआ तो नेक्स्ट अटेम्प्ट पे कर लेना। मीन्स घर में सब थोड़े मतलब पॉजिटिव थे, समझा रहे थे कि रिजल्ट अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत रोई भी थी ऑफकोर्स उस दिन बहुत, बट फिर घर वालों का सपोर्ट था तो फिर ऐसे हिम्मत हो गई कि हाँ फिर से देना है मुझे। तो आपने जब पहली बार पेपर दिए थे तो आपका मतलब कैसे रहा था? एग्रीगेट में रहा था कि क्या कहते, किस सब्जेक्ट में क्लियर नहीं करे थे, वो कैसे रहा था आपका? तो पहले अटेम्प्ट में मेरा अकाउंट्स और लॉ क्लियर हो गया था। टेक्स्ट में मेरे 2 मार्क्स से रह गए थे, 38 आए थे टेक्स्ट में। एंड एंड उसमें ये भी नहीं हुआ था, टोटल 150 भी नहीं हुआ था। देन देन सेकेंड ग्रुप में भी कॉस्टिंग और एसएम में पास हो गई थी, बस ऑडिट रह गया था। तो ऐसा हुआ था। अच्छा, तो मतलब आपके अगली बार यानी कि आपको 6 के 6 पेपर देने थे? हाँ पूरे, ऐसा कोई ओके। किसी में एग्जेम्पशन भी नहीं थी कि मुझे नहीं तो देना उसका पड़े, बेनिफिट पूरा मिला, ही हाँ। देना पड़ा। तो 6 सब्जेक्ट की तैयारी करना अपने आप में फिर से इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड इसमें मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा। जब आपने पहली बार पेपर दिए तो रिजल्ट जो होता है वो 1 महीने बाद आता है। एंड रिजल्ट के बाद हमें 2 महीने मिलते हैं। सो इफेक्टिवली टाइम गैप इज 3 to 3.5 months बिटवीन द टू अटेम्प्ट। सो आपको क्या पता था कि आपके पेपर रह जाएंगे? जैसे आपने कहा ग्रुप टू का, तो क्या आपने उसकी तैयारी शुरू कर दी थी या फिर रिजल्ट यस आने के सर। बाद ही स्टार्ट किया था आपने? तो सर आप ही का मैंने वीडियो देखा था, तो उसी में आपने बोला था कि अगर हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा है, एग्जाम क्लियर, तो 1 वीक का ब्रेक लेके हमको डायरेक्टली पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो ग्रुप टू को लेके आई वॉज वेरी श्योर कि नहीं होगा, क्योंकि ऑडिट का पेपर खराब गया था। तो मैंने ऑडिट ऑडिट स्टार्टिंग में ही स्टार्ट कर दिया था, एंड साथ में एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लिया था, कॉस्टिंग। देन उसके बाद मुझे ऐसा डाउट था कि अगर ग्रुप वन भी कोई चीज की वजह से नहीं हो पाया, तो मैंने साथ ही साथ टेक्स्ट भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट अटेम्प्ट था उसमें चेंजेस होने वाले थे अमेंडमेंट्स वगैरह को लेकर।
तो मैंने 3 सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया था रिजल्ट आने के पहले। तो लाइक जैसे जैसे फिर रिजल्ट आने के बाद पता चल गया कि कौन सा कौन से सब्जेक्ट्स में लाइक मैं पास हो गई हूँ एंड कौन से सब्जेक्ट्स में मुझे सारी मेहनत करनी है। तो जो बाकी सब्जेक्ट्स के लॉ सॉरी टैक्स एंड ऑडिट को छोड़ के कि बाकी सब्जेक्ट में पास हुई थी तो कॉन्फिडेंस बन गया था कि ठीक है बस उसमें एक बार और रिवीजन करूंगी तो हो जाएगा। एंड सारी मेहनत मुझे ऑडिट एंड टैक्स में करनी है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। एंड जो मास्टर टेस्ट सीरीज है उसमें कैसा है कि 25%, 50%, 75% ऐसे टेस्ट पेपर्स है। तो मैंने उस अकॉर्डिंग ही अपनी फिर से रिवीजन स्टार्ट कर दिया था कि क्योंकि एक रोड मैप मिल गया था कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर अगर मैं उठाती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा ये इतना इतना परसेंटेज लाइक एक सब्जेक्ट का कवर हो जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग मैंने फिर से रिवाइज करके पेपर वगैरह सॉल्व किया था। ओके। एंड कभी बीच में लगा था, मतलब ऐसे पूछना चाहता हूँ कि काफी बार बच्चे जो होते हैं रिजल्ट के बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं, एक्सपेक्टेड नहीं रहता, जैसे आपको तो फिर भी ग्रुप टू का चलो थोड़ा सा आइडिया था बट ग्रुप वन का आपको नहीं था, लगा कि कभी मतलब सीए छोड़ देते हैं, मतलब कि सीए छोड़ देते हैं अब करनी नहीं है सीए, ऐसा मन में नहीं कभी सर, आया था मतलब? नहीं सर, तो ऐसा कभी मतलब फील हुआ नहीं। ओके, एंड घर से ऐसा मतलब बहुत सपोर्ट रहा तो ऐसा कभी फील भी नहीं हुआ कि मुझे छोड़ना है इसलिए लाइक विच मैंने इज वेरी कंटिन्यू किया। मेरा वेरी ऐसा था वेरी कि ठीक है नहीं हुआ ट्राई करूंगी हो जाएगा। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ट्राई मैं बच्चों करूंगी को हो हमेशा जाएगा यही बस बोलता करना हूँ है कि मुझे। कोई ऐसी बात नहीं, अगर एक आधी बार आप रह जाओ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितना जल्दी उठ के फिर से शुरू करते हैं और अगली बार निकालने का रखते हैं, बिकॉज वो आप जीता जाता है, एक एग्जाम्पल हो इस चीज को लेके। तो वही मेरे को एक चीज है कि उम्मीद ना हारे। एंड वो जो पिछली बार हुआ हम उसमें करें, तो आपको क्या लगा कि आपकी पिछली बार ऐसी क्या कमियां थी जिसको आपने अगली बार मतलब आपको लगा कि यस कि मैंने वो चीजें जो कमियां थी उनको इम्प्रूव किया, मतलब जो गलतियां थी मैंने नहीं करी अपने पास में, तो ऐसी कौन सी चीजें आपको आइडेंटिफाई? तो कंसिस्टेंसी जो थी पहले से मुझे ऐसा लगा शायद से कम थी। और मेरे जो पढ़ाई करने के आवर्स थे वो भी बढ़ गए बिकॉज पहले कॉलेज भी चलता था साथ में। तो थोड़ा प्रॉब्लम होता था मैनेज करने के लिए बट जैसे मेरा फोर्थ सेमेस्टर खत्म हो गया था तो लाइक मैंने पूरा ही ब्रेक ले लिया था कॉलेज से कि अभी डायरेक्ट एग्जाम के बाद ही कॉलेज जाऊंगी। तो लाइक मैंने पूरा पूरा दिन घर पे रह के पढ़ा था। एंड पहले ऐसा होता था कि उठने में सुबह प्रॉब्लम होती थी बट जैसे ही अटेम्प्ट लगा उसके बाद सुबह अपने आप नींद खुल जाती थी। एंड लाइक सुबह बरोबर 9 बजे से लेकर रात तक एकदम अच्छे से पढ़ाई होती थी। एंड थोड़ा भी ऐसा टाइम पास करने का मन नहीं करता था बिकॉज पता है कि अभी थोड़े दिन बाद ही एग्जाम है तो बिल्कुल टाइम पास भी नहीं होता था। वैसे तो ये चीज एक फैक्ट है कि अभी जो मतलब साल में 3 बार पेपर होते हैं उसकी वजह से बच्चे के पास, सिंस आपने दोनों देने तो वैसे ही टाइम नहीं रहता रिजल्ट के बाद, ऑलमोस्ट आई थिंक 2 मंथ्स भी नहीं हम्म। बचते हैं चीजों को करते हुए। तो आपने क्या 6 के 6 सब्जेक्ट अपने पास इकट्ठे पढ़ते थे कि ग्रुप वन ग्रुप टू कैसे मतलब किया था, थोड़ा सा उसमें अगर आप थोड़ा बता सके बच्चों को। सर जैसे ही रिजल्ट आने तक ऑलमोस्ट मेरा थोड़ा बहुत ग्रुप 2 और अच्छे से पढ़ के हो गया था। कॉस्टिंग और मैंने ऑडिट अच्छे से आधा कवर कर लिया था। एंड जैसे रिजल्ट हो गया लाइक तो फिर बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत रिवीजन करना था एंड मेरे को प्रैक्टिस करना था क्वेश्चन। तो उस अकॉर्डिंग मैंने दिन में 4 सब्जेक्ट लेती थी लाइक पहले जब लेक्चर्स देखती थी तो दिन में ट्राई करती थी कि सारे ही वीडियोस देखने के लिए बट वो होमवर्क भी रहता था बट नहीं हो पाता था। बट इसमें अभी रिवीजन ही करना होता तो मैं एक सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देती थी बट दिन में 3 या फिर 4 से ज्यादा नहीं उठाती थी सब्जेक्ट। ऐसा मेरा रहता था। एंड मोस्ट ऑफ द फोकस एंड आपका उस सेल्फ स्टडी पे रहता था कि वीडियोस पे ही रहता था? सर ज्यादा अभी फिलहाल सेल्फ स्टडी पे किया था मैंने क्योंकि एक बार मैंने वीडियो देख लिया था लाइक जब रिजल्ट अनाउंस हो गया उसके बाद एक रिवीजन करने के बाद सारा सारा मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी किया था। वीडियो लेक्चर्स अवॉइड ही किया था। विच इज गुड, नहीं ठीक है, बिकॉज बच्चों को क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ रेगुलर बैच के बच्चे होते हैं या फास्ट के होते हैं, एक बार वीडियोस देख ली विच इज मोर देन सफिशिएंट। हाँ, रिवीजन वीडियोस वगैरह आप लोग देखते हैं कि फटाफट रिवीजन करने के लिए मैराथन वीडियोस वगैरह वो आप अपनी तरफ से देखते हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग। तो वो एक बच्चों को हमेशा एक चीज रहती है। अब इस पूरे इसमें ट्रांजिशन में, मतलब मैं बोलूँ तो एक वो फेलियर मैं कह सकता हूँ, अनसक्सेसफुल था, मतलब व्हाट वाज द वैल्यूएबल लेसन फॉर यू, मतलब आपके लिए क्या वैल्यूएबल एक लेसन था इस पूरे दौरान में, यस मतलब सर। तो वो क्या था आपके लिए?
तो मेरे लिए वैल्यूएबल लेसन यही कि लाइक मैं बहुत टाइम बचाया करती थी। लाइक पहले थोड़ा फैमिली वगैरह में इन्वॉल्व हो जाती थी, बट फिर टाइम बचाती थी एंड कंसिस्टेंसी भी बढ़ गई थी थोड़ी पहले से। एंड जैसे जैसे रिविजन लाइक करते गई वैसे वैसे चीजें और समझ में आने लगी थी। तो लाइक ये लेसन है कि और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सर अपना पेपर प्रैक्टिस मेरे बहुत ही कम हुए थे, तो मैंने में वो गलती नहीं किया। लाइक मैंने ये बार प्रैक्टिस पेपर पे ज्यादा ध्यान दिया। लाइक जो एमटीपीज आरटीपीज जो होती है वो मैंने एकदम प्रॉपर, जैसे एग्जाम्स देते हैं 3-3 घंटा बैठ के, वैसा मैंने सारे पेपर्स दिए थे। विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज मैं यही बोलता हूँ कि हम तो हमेशा बोलते हैं बच्चों को ये चीज़ें फर्स्ट टाइम पे करें, बट काफ़ी बार क्या होता है वो झटका लगता है, तो उसके बाद हम वो चीज़ें करते हैं, बिकॉज दीज आर काइंड ऑफ स्टफ की विच आर मैंडेटरी फॉर एवरी स्टूडेंट टू डू इफ दे वांट टू क्लियर। एंड इतना कंटेंट करने के लिए समय निकालना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं वो समय ही नहीं निकल पाता। एंड जब आपने उस फोकस बनाए रखा, वो आपने कंसिस्टेंसी रखी अपने पास में, इतना समय दिया उन सब्जेक्ट्स को जो रिक्वायर्ड था, तो ही हो सकता है। बिकॉज सिलेबस इज बहुत ज़्यादा है, विच आई फील पर्सनली एट द इंटरमीडिएट लेवल, एंड टाइम कम हो जाता है। यस सर। आपको मैं वैसे बोलूँ तो सबसे ज्यादा चैलेंज इन टर्म्स ऑफ किस सब्जेक्ट में आया, मतलब और कौन सा सब्जेक्ट आपको लगा कि यार मतलब चलो ये तो मैंने एक बार भी कर लिया तो मेरा हो गया। कौन से सब्जेक्ट आपको चैलेंजिंग लगा और उसको आपने कैसे ओवरकम किया, मतलब उसमें कुछ स्पेशल आपने कोई चीज करी? सर ऑडिट मेरे लिए चैलेंजिंग था एंड टैक्स भी मतलब ठीक ही था, बट ऑडिट की कंपैरिजन में उतना टफ नहीं लगा था। टैक्स में बस प्रैक्टिस, मैंने ऐसा देखा कि शायद मेरी प्रैक्टिस कम हुई है, इस वजह से क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे, तो मैंने ज्यादा प्रैक्टिस इस पे टैक्स में प्रैक्टिस में फोकस किया। एंड ऑडिट में बार बार पढ़ रही थी, बार बार भूल रही थी, तो इसलिए मैंने मेमोरी ट्रिक यूज किया ऑडिट को पढ़ने के लिए, जो बहुत ज्यादा यूजफुल रहा। एंड जो कॉस्टिंग, अकाउंट्स एंड लॉ और एफएमएसएल, ये चार सब्जेक्ट में मैं पिछले अटेम्प्ट में पास की, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि ठीक है अभी मुझे इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना है, मुझे बस अच्छे से इसको और देख लेना है। तो मैंने बाकी सारा जो क्वेश्चंस वगैरह थे आप लोगों ने जो प्रोवाइड किया था वो सारा मैंने एक एक बार गो थ्रू करने के बाद जिस सब्जेक्ट में मैं फेल हो गई थी उसमें ज्यादा टाइम दिया था। लाइक कभी कभी आधा आधा दिन कभी ऑडिट में चला जाता था पहले, क्योंकि सुबह उठकर मैं ऑडिट टेकअप करती थी कि एक बार ऑडिट हो जाए तो फिर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लूंगी, देन थियोरी प्रैक्टिकल ऐसा करूंगी, तो लाइक तो बैलेंस हो जाएगा। तो सुबह में अगर ऑडिट हो जाता था तो फिर मैं थोड़ा अकाउंट्स प्रैक्टिस कर लेती थी, देन उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेके देन फिर से मैं टैक्स टैक्स में जाती थी, कभी जीएसटी कभी डीटी, उस अकॉर्डिंग मैं किया करती थी। ओके फाइन। एंड मतलब वैसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जो आपको एक प्रकार का मोमेंट आपके पास आया, लो मोमेंट आया, तो अभी के लिए आप जो बच्चे आने वाले टाइम में पेपर देंगे, मतलब जो भी बच्चे वीडियो सुनते हैं और जो अगर वो बच्चे वीडियो को सुनते हैं, हमारे लिसनर्स है कि जिनको एक वो फेलियर या सेटबैक लगा है, आप उनको अपनी तरफ से क्या पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे ताकि वो भी अपने पास अगले अटेम्प्ट के आगे अपने पास वो सक्सेसफुल या पासवर्ड दिखे, मतलब व्हाट विल बी योर पीस ऑफ एडवाइस टू देम? तो मैं बोलना चाहूंगी कि मेहनत तो करनी ही है, साथ में खुद के ऊपर सेल्फ बिलीव रखना है, बिकॉज सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज अगर हम खुद पे बिलीव करेंगे तभी लाइक ऐसा हम बोलते हैं ना कि जो चीज हम चाहते हैं वो होगा। तो सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ऐसा, सर मैंने लाइक ऐसा सेलिब्रेशन का भी सोचा था मैंने, लाइक ऐसा हमारे टाइम पे लाइक क्या था, फर्स्ट टाइम पे जो नॉन रैंकर्स थे उन्हें भी बुलाए थे। तो लाइक सेलिब्रेशन का मैं भी सोचती थी कि मैं जाऊंगी, बट रैंक तो नहीं आई। बट मैंने दिल से बहुत चाही थी कि सेलिब्रेशन में मुझे जाने का मौका मिले एंड फिर आप लोगों से मिलने का भी मौका मिला। तो मैं यही बोलना चाहूंगी खुद के ऊपर बिलीव रखना बहुत जरूरी है एंड पॉजिटिव भी होना चाहिए। एंड लोग बोलते हैं कि लाइक मेरे टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि मेरे फ्रेंड्स ने बोले थे कि दोनों ग्रुप छोड़ के एक ग्रुप दे दे, बट मेरा ऐसा था कि नहीं, मुझे दोनों ग्रुप करना है तो करना ही है दोनों ग्रुप। तो मैंने उस अकॉर्डिंग किया था। तो इसलिए सेल्फ बिलीव जरूरी है, क्योंकि लोग तो बोलेगे ही, पर खुद के ऊपर बिलीव रखना भी जरूरी होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ जैसे हम कहते हैं। और हर बच्चे को खुद पता होता है कि वो कहाँ पे लैग कर रहा है, उसे कहाँ पे चीज़ों की इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट वन शुड मेक द प्लान, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्लान बनाने से ज़्यादा होता है उसके एग्जीक्यूशन। यस सर। विश्वास रखो और अपना कर्म करो, रिजल्ट आएगा, आई थिंक बढ़िया ही आएगा। सर एक और एक चीज बोलना है मुझे कि
मैंने ऐसा देखा है कि मेरे पिछले अटेम्प्ट में मैं सोचती बहुत थी ये कैसे होगा क्या होगा, बट जब बेटर है कि हमें प्लानिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए कि क्या क्या करना है, क्योंकि पहले ही हम टेंशन ले लेते हैं कि कैसे होगा क्या होगा, तो फिर वो नहीं हो पाता है स्ट्रेस की वजह से। तो डायरेक्टली हम एग्जीक्यूशन करेंगे तो फिर वो हमारे लिए वर्क करता है, तो इसमें स्ट्रेस कम होता है और हम खुद पे अच्छे से फोकस कर सकते हैं। विच इज वेरी गुड एंड मतलब मैं बोलूंगा कि मतलब आपने बहुत सारी चीजें बताई है जो टेक अवेज हमें यहाँ से मिलते हैं, और बच्चे अगर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली वो भी आने वाले अटेम्प्ट्स में अपने पास में क्लियर कर जाएंगे। वो स्टूडेंट जिनका रह गया था, और मैं अगर उन स्टूडेंट्स की बात करूं जो पहली बार मान लो पेपर देने जा रहे हैं, तो आई कैन से कि वो ये गलतियां करें ही ना, ताकि अपने पास उनका फर्स्ट टाइम पे ही अपने पास क्लियर हो जाए। तो मतलब बहुत अच्छा लगा डॉली आपसे बात करके। आई थिंक कि बहुत सारे बच्चों को इस कन्वर्सेशन से जो है एक काइंड ऑफ उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगी, और उन्हें भी लगेगा कि यस, हम भी अपने पास करके दिखा सकते हैं और हम भी क्लियर करेंगे। एंड मैं बस इतना ही बोलूंगा आपको अपनी तरफ से लास्ट में, कि आपको खुद पता चला कि आपने जो गलतियां करी, वो गलतियों की वजह से आप पहली बार में रहे और अगली बार आपका क्लियर हुआ। एंड मैं यस सिंसियर सर। मैं तो यही कह सकता हूँ कि फाइनल के अंदर में आप अपनी तरफ से वो गलतियां पहले ही मत करना, और हम अपने पास में जब फाइनल के यस टाइम पे जो है सर। आपका फर्स्ट टाइम पे क्लियर हो, और हम एक फिर से सेशन आपके साथ में ले रहे हो, है ना, कि बच्चों को यस सर मोटिवेट जरूर। करने के लिए। एंड बेटा ये ऐसा भी नहीं होता, जीता जाता है जॉली भी एग्जाम्पल है। काफी बच्चों को ये भी लगता है कि अगर एक बार अटेम्प्ट लग गया तो फिर वो लगते जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट आपके माइंड में, और आप अगर सच में एफर्ट डालने वाले हैं तो ये मत सोचो कि एक बार अटेम्प्ट लग गया तो अगली बार और लगते ही जाएंगे। आप क्लियर कर सकते हो। इट इज जस्ट कि आप कब खड़े होके फिर से मेहनत कर रहे हो, विद द राइट डेडिकेशन, विद कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, एंड जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है ना। सो थैंक यू डॉली, बहुत यस। अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड थैंक यू सो मच सर। ठीक है ना। चलो, टेक केयर प्यारे बच्चों, बाय बाय।